चेयर का कॉस्ट कितना है? 750 है। एक टेबल का कॉस्ट 1500 है और एक चेयर का कॉस्ट कितना है? 750 है। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल इक्वल्स टू रुपीज कितना है? 1500 है। स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, देखो कॉस्ट प्राइस जितना भी वहां पे स्टेटमेंट में दिया है ना, उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एक टेबल का कॉस्ट कितना है? 1500 है। अच्छा, आपके पास में टोटल कितने क्वांटिटी में टेबल यहाँ पे है? एक्स एक्स क्वांटिटी में है। सो कॉस्ट प्राइस, नेक्स्ट लाइन में लिखना कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स टेबल्स। तो क्या लिखो बताओ? एक्स इंटू 1500। हाँ करेक्ट। जब एक का कॉस्ट 1500 है तो 1 इंटू 1500 हो गया। वैसे एक्स टेबल्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? 1500 एक्स आ जाएगा। इतना समझा? ये कॉस्ट प्राइस है। सर यहाँ भी रुपीस डालना है ना? क्या? रुपीस सर। हाँ चलेगा, नहीं यहाँ पे वेरिएबल है, चलेगा वैसे तो। 1500 अब वेरिएबल आ गया, इसलिए हमें अभी तक हमने यहाँ पे रुपीज नहीं डाला। ठीक है, आप लिख सकते हो वैसे, क्योंकि ये प्राइस ही है ना ये भी। ठीक है, 1500 एक्स आ गया। अच्छा, अब सेम वैसे ही बताओ, एक एक चेयर का कॉस्ट कितना था? 750। 750। सो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर इक्वल्स टू रुपीज जो है 750 है। तो वैसे ही अपने पास टोटल कितना है यहाँ पे? चेयर वाई चेयर्स है, तो उनका प्राइस क्या होगा? 750 वाई। 750 वाई। अच्छा, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पे जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट क्या है? 1,50,000 है। ही हैज रुपीज 1,50,000 टू इन्वेस्ट बोला है। तो अच्छा ये बताओ, जब डीलर अगर खुद के लिए परचेस कर रहा है, पहले तो आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक या फिर मतलब आपका फर्नीचर का शॉप है, ठीक है, फर्नीचर का अगर आप शॉप ओपन किए, तो आपके पास जो वहां पे प्रोडक्ट होंगे वो डायरेक्ट थोड़ी आ जाएंगे, पहले आप उसमें क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे ना। हाँ बराबर। हाँ हाँ, पहले आप उसमें इन्वेस्ट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ इतने टेबल, इतने चेयर्स वगैरह परचेस कर रहे हो। तो अच्छा, जब हम परचेस करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस होता है कि सेलिंग प्राइस होता है? कॉस्ट प्राइस सर, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अगर समझ लो हमने होलसेल भाव। हाँ होलसेल भाव, सही बोला। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास जैसे एक पेन के लिए कॉस्ट है, एक पेन के लिए कॉस्ट है ₹10, तो एक्स पेन के लिए कितना होगा? ₹10। 10x हो जाएगा। ठीक है, और एक पेंसिल के लिए कॉस्ट है ₹5, तो वाई पेंसिल के लिए कितना हो जाएगा? 5y ₹5। 5 है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको टोटल जो है अमाउंट दिया है ₹100, क्या दिया है? ₹100 दिया है, और आपको इसमें पेन और पेंसिल परचेस करना है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस, अब हमें पता नहीं है ना कि वो कितना परचेस कर रहा है। हाँ पता नहीं है। हाँ, सो हमें पता नहीं है कि वो कितना मतलब कितने अमाउंट में पेन परचेस कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में पेन परचेस कर रहे हैं, और कितने क्वांटिटी में पेंसिल परचेस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो 10x हो जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस कितना है? 5y। बट उसके पास कितना अमाउंट है? ₹100 ही है ना, तो 100 से मोर देन वो स्पेंड कर सकता है क्या? नो सर। नो सर, हाँ, तो नो सर, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस की प्लस आ जाएगा। क्योंकि ये कैसा होता है कि आप दोनों दोनों जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो उसमें आपका दोनों के लिए भी पैसा जा रहा है।
इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है ना आपका। सो 10x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो वैसे ही यहां पे देखो टेबल के लिए, टेबल के लिए जो है he has rupees, sorry, he has rupees 1,50,000 टू इन्वेस्ट। बट इन्वेस्ट वो किस में कर रहा है, टेबल में और चेयर में। तो टेबल के लिए कितना अमाउंट है, टोटल 1500 है। सो ये 1500 एक्स हो जाएगा, और चेयर के लिए क्या है 750 वाई। बट टोटल जो अमाउंट है उससे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू ही हो सकता है। तो 1,50,000। इतना समझो, ये समझाइए आप लोगों को कैसे इक्वेशंस मिला। यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा, अब इसको आप किसी से डिवाइड भी कर सकते हो। 750 से बढ़ सकते हैं। किससे डिवाइड करोगे, 750 से। तो 750 के टेबल में जो है, 750 के टेबल में 1500 जो है वो 2 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये कितनी बार में आ जाएगा, 1 टाइम में। सो 1y। 750 से इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 750 इंटू 2 टाइम्स करोगे तो आपको 1500 मिल जाएगा। तो 1500 और ये 20 आ जाएगा। समझा ये कैसे आया। हाँ सर। अच्छा, अब देखो ये आपके पास इन इक्वेशन एक x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60 मिला, और एक 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल्स टू 200। अच्छा, x और y जो है यहाँ पे अमाउंट है रुपीज में ना, सॉरी नंबर है। x और y जो है ये नंबर है, टेबल और चेयर। सो x और y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये प्रोडक्ट है सर इसलिए वो नेगेटिव। 2x प्लस 1y नहीं समझा मुझे। 750 से डिवाइड कर अभिषेक। ओके सर, सर समझ गया, थैंक यू। हाँ, तो 750 से डिवाइड करोगे तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगा। और ये ना सबके लिए कॉमन रहता है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये प्रोडक्ट है और नंबर है उनका। सो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, y का भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो अब आप क्या करो ना, देखो ये आपका सब इन इक्वेशंस हो गया। एक x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, और दूसरा 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल्स टू 200, और ये दोनों मिल गए। इसके बाद जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। सबसे पहले क्या था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, और दूसरा इक्वेशन जो मिला वो था 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, और थर्ड जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कॉलम में इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इक्वल टू साइन लिखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। यहाँ पे 200 से डिवाइड कर दो, तो जब 200 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 100 आ जाएगा। तो x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 200 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये तो आपको ऐसे लिखना था, ये 2x प्लस y इक्वल्स टू 200। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू 0 और ये y इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट में इक्वेशन इन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। फर्स्ट के लिए किससे डिवाइड करोगे, 60 से। तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 60 इक्वल्स टू 1। इसको हम 200 से डिवाइड करेंगे, तो x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 200 इक्वल्स टू 1। ये तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या आएगा, पॉइंट्स ऑन, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस पे क्या पॉइंट है, 60 है, तो ये क्या लिखोगे 60,0। b के लिए जो पॉइंट है वो 0,60 है। c के लिए क्या पॉइंट है 100,0, और d के लिए जो पॉइंट है वो 0,200। अच्छा, ये दोनों के लिए कंबाइन लिखते हैं हम लोग 0 0। रीजन बताओ आप लोग कहां पे आएगा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेकंड कहां पे आ जाएगा। What's the origin, first or second?
टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, ये टुवर्ड्स आ जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये दोनों के लिए आ जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये दोनों के लिए क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैं टेबल वगैरह ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट पेपर में ऐसे टेबल वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर लेना आप लोग। हाँ यस सर। हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद में ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स को हम प्लॉट जब करते हैं तो देखो नंबर यहाँ पे जो है 60 है, 100 है, 200 है। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे 60, 60, 100 और 200 है, तो हम ना 20 यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। 20 यूनिट कंसिडर कर लोगे तो इजीली बन जाएगा। ग्राफ बनाओ कि आप लोग बना लोगे? बना दो बना दो, वो कंफ्यूजन निकल जाएगा, क्या बोल रहा है? कंफ्यूजन निकल जाएगा। अबे वरुण, तेरे पास कंफ्यूजन के अलावा और क्या रहता है? अरे नहीं, ग्राफ का वो आप बोल रहे 20 सेंटीमीटर। अच्छा, पढ़ता है कि नहीं घर पे वरुण तू? पढ़ता हूँ ना सर, डेली। हाँ पढ़ा कर, पढ़ा कर। ये y है और ये क्या है, x है, ठीक है। सो y और x, अब हमें यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 60 है, 60 है, 100 है और 200 है। तो हम ना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट कंसीडर करते हैं। सो ये हमारा 20 हो जाएगा, 20, और फिर बाद में ये 40, 60, 80 और 100। x पे तो वैसे 100 ही चाहिए मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे 120 हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बट y एक्सिस पे 20, 40, इसके बाद 60, 80 और ये 100, 120, 140, 160, 180 और 200, 220। समझा वरुण ये? हाँ समझो। हाँ देख, हम 20 का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। तो सबसे पहले देखो पॉइंट जो है वो 60,0 है, 60, क्या है, 0 है। तो ए का पॉइंट जो है 60,0, बी का पॉइंट भी जो है वो 60,0 है। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। सो इसका इक्वेशन, इसका पॉइंट जो ए के लिए 60, 0 और बी के लिए 0,60, और इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। और जो दूसरा वाला यहाँ पे पॉइंट है सी के लिए, सी के लिए 100, 0 है और डी के लिए 0,200 है। तो 100 यहाँ पे है और 200 यहाँ पे है। सो दोनों को वापस, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। अच्छा, ये चैप्टर कहीं पे टफ नहीं लग रहा है ना तुम लोगों को? नो सर, नो सर। नो हाँ। सर। हाँ, सो अब ना ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसके बाद में यहाँ पे जो पॉइंट था वो सी के लिए 100, 0 था, और डी के लिए जो था 0,200 था। अच्छा अब बताओ आप लोग, इसका इक्वेशन जो था ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 था। अब दोनों जो है वो कहाँ पे आ रहे थे, टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा था। ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, और ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो कॉमन सोल्यूशन कहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आएगा कॉमन सोल्यूशन? ओ ए ओ बी। ए बी। ओ ए बी, परफेक्ट है। क्योंकि देखो ये जो लाइन है इसका शेडेड पोर्शन जो है, मतलब इसका जो रीजन है वो नीचे डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा। तो ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना, वहां पे हमें सब में ये यहां तक कितना कॉमन स्टेप है, इन इक्वेशन फ्रेम करना, टेबल ड्रॉ करना, और फिर इसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट्स पे वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सिर्फ वहां पे एक स्टेप और दिया है, और वो 4 मार्क्स के लिए आएगा, ये 3 मार्क्स के लिए रहेगा। स्केल जो है ऑन एक्स कॉमा वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स कैंसल है ना? क्या?
थर्ड एक्सरसाइज कैंसिल है, क्या बोल रहे हो? सर 7.2 तो कैंसिल है ना? 7.2 कैंसिल है। तो अभी जैसा हमने ये सब एक्सरसाइज सॉल्व किया ना, वैसे ही आगे के लिए भी सॉल्व करोगे, मतलब बेसिक तो यही है ना। हाँ सर। हाँ, बेसिक जो है ना यही है। सो कैसे आप लोगों को और इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट डायरेक्ट वो सब सॉल्व करेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। देखो आप सर लोगों 20 को, यूनिट्स आएगा। हाँ चलेगा, ठीक है वो तो। सर स्केल भी लिखना पड़ेगा क्या एग्जाम में? हाँ स्केल लिखना पड़ेगा, अच्छा स्केल वगैरह सब सोल वगैरह लिखना पड़ेगा, हाँ वहाँ पे। ठीक है सर। मैथ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स 7.2.2 ओमिट है आपका। अच्छा, सो आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज ओमिट है, हाँ फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को ओमिट है। ये देखो यहाँ पे, अभी मेरे पास तो महालक्ष्मी मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था ना। हाँ सर, डिलीटेड क्वेश्चन का। हाँ है आपके पास? मैं 1 मिनट से निकालते हैं। नहीं तो अभी कैसे सही, मेरे दूसरे मोबाइल से आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी कैसे मेरे पास वही मोबाइल मैंने ओपन किया है, मोबाइल में। सर टेक्स्ट बुक में दिखा दो सर। ये जो है देखो, ये पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस दिख सर रहा है दिख रहा सर, है। दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे दिया है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो आपको ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, जो लीनियर प्रोग्रामिंग 7th में आपको पेज नंबर 235 7.2.2 ये आपका पोर्शन जो है वो डिलीट किया है, ठीक है। सो 7.2.2 इसका मतलब ये एक्सरसाइज, मतलब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो है ये पोर्शन आपका ओमिट किया है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी ओमिट किया है। 7.4 बाकी है। क्या? 7.4 है ना सर, 4। 7.4 जो है ना, एंट्रेंस और में से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं, 7.4 जो है ना वो वैसे भी नहीं ही आता है पेपर में। ये इसमें ना जैसे हम बाकी सम्स सॉल्व करते थे ना, अभी देखो इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये देखो सब्जेक्ट टू के जितने भी इक्वेशंस है ना, सब्जेक्ट टू के जितने भी इक्वेशंस है, आप इसको ग्राफिकली वैसे ही ड्रॉ करो। x इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, टेबल वैसे ही ड्रॉ करो। सब सम में आपको ना ग्राफ तक सबके लिए कॉमन है, ठीक है। वैसे भी ये पोर्शन आपको ओमिट किया गया है, तो मतलब मैथ्स 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सर 7.4 नहीं करना है। नहीं, 7.4 वैसे भी ओमिट होता था, अगर मतलब डिक्लेयर नहीं होते थे ना कि पोर्शंस क्या क्या डिलीटेड है, सो तभी भी 7.4 नहीं करना था अपने को, ठीक है। और बाकी के जो सम्स है ना 7.3 अगर किसी को करना भी होगा तो देखो इसमें ना आपको जैसे अभी हमने बाकी के सम्स सॉल्व किए ना वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स 7 पॉइंट है। सर हाँ, सर ये चैप्टर में से फिर 4 मार्क्स का क्या आएगा? 4 मार्क्स के लिए आपको यही सब आएगा जो अभी मतलब बताया ना आप लोगों को 7.2 का, ये सब आएगा आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने के लिए। ये 4 मार्क्स के लिए आ सर हाँ, मतलब 10.3 कैंसिल है। 7.3 कैंसिल है। 7.4 के भी सम्स जो है उसका मैं नहीं तो एक सम जो है नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो 7.4 है ना इसमें आप सम्स देखोगे तो सब मैक्सिमाइज 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 यहां तक मैक्सिमाइज है, बाकी 3 मिनिमाइज है। सो कोई 2 सम सॉल्व करा दूंगा, एक मैक्सिमाइज के लिए और एक मिनिमाइज के लिए, तो आप लोगों का 7.4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, सो ओके सर। ये अगर मतलब वैसे करना भी रहेगा तो ये मैं 2 सम्स करा दूंगा, ठीक है। ये 2 सम्स करा दूंगा 7.4 के, फिर इसको अच्छे से फिर कर लेना आप लोग। ओके सर। हाँ, तो
नेक्स्ट फिर जो है ना, कॉलेज वगैरह में तो आप लोगों को डेरिवेटिव स्टार्ट किया है कि क्या किया है अभी तक मैथ्स 2 में? सर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सब एक साथ चल रहा है। एप्लीकेशन सर हम लोग क्या कॉलेज में यूनिट टेस्ट और ये सब नहीं होगा क्या, प्रीलिम्स प्रीलिम्स कि डायरेक्ट सीधा बोर्ड? नहीं 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 होगा ना, प्रीलिम्स वगैरह भी होगा। और मतलब कैसे रहेगा फिर आप लोगों को ऑनलाइन वगैरह गूगल फॉर्म के वगैरह मतलब आप लोगों को लिंक वगैरह शेयर करेंगे। जैसे अभी टीवाई वगैरह का पेपर हो रहा है ना, 3rd ईयर का पेपर जैसे हो रहा है, वैसे ही आप लोगों के लिए भी मतलब कॉलेज वाले कैसे यूनिट टेस्ट वगैरह वैसे ही लेंगे, पेपर वगैरह होगा, असाइनमेंट्स दे देंगे आप लोगों को, या फिर इसके सर बाद वो में गूगल फॉर्म में तो फिर सिर्फ एमसीक्यू एंड छोटे आंसर ही लिख सकते हैं। हाँ, तो मैंने देखा था एमसीक्यू पेपर। एमसीक्यू ही आएंगे, एमसीक्यू ही आएंगे ऐसे मतलब आपको सॉल्व करके नहीं भेजना पड़ेगा। एमसीक्यू असाइनमेंट्स वगैरह जैसे होते हैं वैसे आपको दे देंगे, या फिर एमसीक्यू से सॉल्व करने के लिए बोर्ड बोलेंगे। में भी एमसीक्यू आएगा क्या? बोर्ड में सर, वो- 16 मार्क्स का आता है ना एमसीक्यू। सर वो प्रैक्टिकल्स का क्या, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल्स जो है, अभी प्रैक्टिकल्स का तो अभी ऐसे कुछ सर्कुलर आया नहीं कि क्या करना है। अगर वैसे नहीं होगा प्रैक्टिकल्स तो बच्चों को मतलब ऐसे ही मार्क्स तो देंगे ही, उसके लिए कुछ भी अभी ऐसे मतलब रूल वगैरह नहीं आया है कि क्या है क्या नहीं है। बट आप लोग अपना कैसे, आप लोगों को जो भी पढ़ाते हैं ना वो आप ऐसा नहीं सोच के चलो कि मार्च में मतलब फेब में पेपर नहीं होगा। आप लोगों को जितना पढ़ाते हैं वो सब मतलब अच्छे से पढ़ते चलो। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैथ्स 1 अपना जो है ऑलमोस्ट जो है मतलब 99% कंप्लीट हो गया है। तो मैथ्स 1 जो है आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर मैथ्स 2 में हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर और इंटीग्रेशन चैप्टर ये दोनों चैप्टर ही मिला के 50 आवर्स तक जाएगा, 50 सिर्फ ये 2 चैप्टर के लिए। फिर अगर ये 2 चैप्टर्स अगर इजीली कंप्लीट हो गए ना, फिर हमारा मैथ्स 2 भी पोर्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का कुछ डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये सब सम्स जो है ना 7.1 7.2 अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ।